एक दिन एक लकड़हारा जब लकड़ियां बेचकर घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक मुसाफिर मिल गया। लकड़हारे की बैलगाड़ी देखकर मुसाफिर ने उससे पूछा, अरे भाई, क्या तुम मुझे गांव तक ले चलोगे? हाँ हाँ, जरूर ले चलूंगा। आखिरकार एक इंसान ही तो इंसान के काम आता है। यह कहते हुए उसने अनजान मुसाफिर को अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया। जब लकड़हारा अपने दोस्त मुसाफिर के घर पर रुका हुआ था तो वापस अपने गांव आना चाहता था, लेकिन रात हो जाने के कारण उसके दोस्त ने उससे कहा, अरे भाई, अब तो रात हो चुकी है। रास्ते में घना जंगल भी पड़ता है और उसमें जंगली जानवर भी रहते हैं। इसलिए मेरी मानो तो आज की रात तुम मेरे घर पर ही बिता लो। लकड़हारे ने अपने दोस्त की बात मान ली और उस रात उसने शहर में ही रहने का फैसला किया। रात को खाना खाने के बाद दोनों दोस्त घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे दोनों राजमहल के नजदीक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि महल के पास काफी भीड़ जमा थी और वहां पर आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी थी। लकड़हारे ने अपने दोस्त से पूछा, भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे है? अरे भाई, यह हमारे शाही खंजाची का घर है और इनका महल तो राजा के महल से भी बड़ा है। अब तुम्हें तो मालूम है कि राजा के खजाने का अध्यक्ष कोई मामूली आदमी तो होता नहीं है। हाँ दोस्त, वह तो मैं जानता हूँ। लेकिन भाई, इस खजाची के ऐशो आराम के बारे में तुम नहीं जानते होगे। मैं तुम्हें आज एक ऐसा नजारा दिखाऊंगा जिसकी कल्पना तुमने सपने में भी नहीं की होगी। वह नजारा देखकर तुम दंग रह जाओगे। अच्छा, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे देखकर मैं दंग रह जाऊंगा? भाई, आज रात को खजाची साहब जब भोजन करेंगे ना तो हजारों लोग उनके दर्शन करेंगे। भाई, लोग किसी को भोजन करते हुए भला क्यों देखना चाहेंगे? भाई, जब हमारे खंजाची साहब यहाँ पर खाना खाएंगे तो वह नजारा देखने लायक होता है। हमारे खंजाची का कहना है कि ईश्वर ने यह जीवन हमें दिया है तो वह ठाठ बाट से जीने के लिए दिया है, इसलिए वह दिल खोलकर धन खर्च करता है। उसका मानना है कि धन जमा करने के लिए होता ही नहीं है, वह सिर्फ अपने विचारों से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी बहुत ऊंचे हैं। उनका कहना है कि आदमी को अपने मरने से पहले अपनी सारी दौलत का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आखिर इस शरीर का क्या भरोसा, यह कब साथ छोड़कर चली जाए। यही बात है कि खंजाची खूब ऐशो आराम से रहते हैं। जिस महल के बाहर बैठकर वह भोजन करते हैं उसका सारा फर्श सोने से बना हुआ है। कहा जाता है कि इस फर्श को बनाने में उन्होंने पूरी 1,00,000 सोने की अशर्फियां खर्च की हैं। इतना ही नहीं बल्कि वह जिन बर्तनों में खाना खाते हैं वो भी सोने के ही बने हुए हैं। जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता है वह भी सोने के हैं। दोस्त, यह नजारा सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही देखने को मिलता है। जब पूर्णिमा के चांद की सोने जैसी किरणें सोने के फर्श पर पड़ती हैं तो उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती पर एक और चांद उतर आया हो। खंजाची सोने के फर्श पर बैठकर सोने के बर्तनों में खाने का मजा लेता है। यही देखकर आसपास खड़ी जनता उसकी जय जयकार करने लगती है। अब वह दोनों एक बड़े से पेड़ पर बैठकर खजांची के घर का नजारा देखने लगे। इस दृश्य को देखने के लिए हजारों लोग वहां पर आए थे।
सभी लोग सोच रहे थे। खंजाची साहब कितने खुशनसीब हैं जो यह इतने स्वादिष्ट और अलग अलग तरह के पकवानों का सोने के बर्तनों में मजा लेंगे। चारों तरफ लोग बस यही बातें कर रहे थे। सबकी निगाह मालिक, खाना तैयार हो गया है, चलिए हम भोजन परोस देते हैं। बहुत अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। शाही खजांची वहां पर आया, भोजन करने के लिए बैठ गया। देखने वालों के मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे। वाह क्या बात है! अरे भाई, ऐसा नसीब सबका नहीं होता। लकड़हारे का दोस्त सुजान एक टक खजांची को देखे जा रहा था। दोस्त, जरा मेरी बात सुनो। देखो भाई, इस तरह की पूर्णिमा की रात में इस खजांची के घर पर मैं भी एक बार भोजन करना चाहता हूँ। अरे भाई, तुम कैसी बात करते हो? तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं ऐसा जरूर करूंगा। बिना अपनी इस इच्छा को पूरी किए मुझे अब चैन नहीं मिलने वाला। भाई, तुम बेकार की बातें करते हो। इस तरह का पागलपन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहां पर राजा भोज और कहां गंगू तेली? दोस्त, ऐसा तो मैं जरूर करूंगा और तुम देख लेना। ऐसा भला कैसे हो सकता है? मुझे तो यह असंभव लगता है। क्या तुम मेरे सच्चे दोस्त नहीं हो? इस काम में सिर्फ तुम ही मेरी कुछ मदद कर सकते हो। मैं भला क्या कर सकता हूं इसमें? चाहे कुछ भी करो दोस्त, तुम मुझे उस खजांची से मिलवा दो, शायद कुछ बात बन जाए। अरे भाई, उससे मिलकर भला क्या होगा? दोस्त, कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे लिए कम से कम एक बार तो तुम मुझे उससे मिलवा दो। अगर मेरी इच्छा पूरी ना हुई तो मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसी जिद को मैं सिर्फ एक पागलपन ही कहूंगा। मेरा कहा मानो और इस ख्याल को अपने दिमाग से और दिल से निकाल दो और चुपचाप अपने घर चले जाओ। इस तरह के ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी दोस्त। चाहे तुम मेरी मदद करो या ना करो, लेकिन मेरा फैसला अब टलने वाला नहीं है। जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं लौटकर घर वापस नहीं आऊंगा। दोस्त, तुम तो बहुत जिद्दी हो। अब मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बन गया हूं, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। मैं खजांची के पास जरूर जाऊंगा। खजांची के साथ भोजन करने की इच्छा ने उसे बेचैन कर दिया था। वाह रे मेरी किस्मत! क्या हुआ दोस्त? तुम्हें तो सब मालूम है दोस्त। बस जैसे भी हो, तुम मेरी यह इच्छा पूरी करवाओ, नहीं तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। खंजाची की तरह खाना खाने की लकड़हारे की इच्छा अब पागलपन तक पहुंच चुकी है। अब इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोस्त, मैं खंजाची के पास जाऊंगा। क्या पता वो तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी कर दे। आगे राम जाने। तब तक खजांची भोजन कर चुका था और भोजन करने के बाद जब वह उठकर खड़ा हुआ तो लोग उसकी जय जयकार करने लगे। लकड़हारा खजांची को एक टक देखे जा रहा था, जबकि उसका दोस्त सोच रहा था, आखिर खंजाची से कैसे मिला जाए। अचानक उसे ख्याल आता है, अरे हाँ, मेरा दोस्त शाही खंजाची की रसोई में रसोइये का काम करता है। डूबते को तिनके का सहारा होता है। आखिरकार वह उस दोस्त तक जा पहुंचा जो शाही खजांची की रसोई में काम करता था।
रसोइये ने उनसे पूछा। कहो दोस्त, कैसे आना हुआ? कोई खास काम है क्या? क्या बताऊं भाई, बड़ी समस्या आ गई है। बड़ी उम्मीद लेकर हम लोग तुम्हारे पास आए हैं। बताओ दोस्त, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? अगर मैं तुम्हारी किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्त, मुझे राजा के खजांची से मिलना है। यह कहते हुए उसने लकड़हारे की इच्छा के बारे में रसोइये को सब कुछ बता दिया। तब रसोइया बोला। दोस्त, तुम्हारी यह समस्या तो सचमुच बड़ी अजीब है। तुम्हारा काम बनेगा या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलवा सकता हूँ। ठीक है दोस्त, तो तुम मुझे अपने मालिक के पास ले चलो। शायद वहां कोई बात बन जाए। कोशिश करने में क्या हर्ज है भला। फिर रसोइया उन दोनों को शाही खजांची के पास ले गया। खजांची साहब भोजन करने के बाद आराम करने के लिए जा रहे थे। अपने रसोइये के साथ दो अजनबी लोगों को देखकर उन्हें कुछ हैरानी हुई और वह बोले। क्या बात है, और यह दोनों कौन है? मालिक, यह दोनों मेरे दोस्त हैं और आपके पास किसी खास काम के लिए आए हैं। खास काम? कौन सा खास काम? महाराज, मेरे इस दोस्त को एक अजीब सी सनक सवार हो गई है। लगता है इसका दिमाग कुछ फिर गया है। भाई साफ साफ बताओ, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? हुजूर, यह मेरा दोस्त लकड़हारा है और इसकी एक बड़ी अजीब सी इच्छा है जो सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हैं। अच्छा, आखिर ऐसी कौन सी इच्छा है? हुजूर, आपकी जगह पर बैठकर खाना खाना चाहता है। यह सुनकर खजांची गहरी सोच में पड़ गया। काफी देर तक सोचने के बाद वह बोला। सुनो लकड़हारे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो इसके लिए तुम्हें 3 साल तक मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा। बोलो, क्या तुम्हें यह मंजूर है? हुजूर, बस मुझे एक बार आपके जैसा भोजन मिल जाए तो उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अरे भाई, तुम तो बहुत ही जिद्दी आदमी मालूम पड़ते हो। देखो, कहना एक बात है, लेकिन करके दिखाना दूसरी बात है। अभी भी मौका है, ऐसी जिद मत करो। नहीं नहीं महाराज, यह जिद नहीं है, बल्कि मेरी इच्छा है। मैं आपके खेतों में काम जरूर करूंगा। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, सब मंजूर है। बस केवल एक बार आपके जैसा भोजन मिल जाए। लकड़हारे की बातें सुनकर खजांची कुछ भी ना कह सका। वह आश्चर्य में सोच में डूब गया और सोचने लगा। आखिर यह कैसा इंसान है जो एक बार के भोजन के लिए इतनी कठोर मेहनत करने के लिए भी तैयार हो गया? कहीं यह सचमुच पागल तो नहीं है? कुछ देर तक इसी तरह के विचारों में खोया हुआ खजांची लकड़हारे के मुंह को देखता रहा। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह आदमी ऐसा कर पाएगा। उसने फिर से कहा। देखो, जिद मत करो, कहीं तुम बीच में ही भाग खड़े हुए तो। नहीं नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए 3 साल तो क्या, 3 जन्म भी आपके खेतों में काम कर सकता हूँ। लकड़हारे के इन शब्दों ने खजांची का मुंह बंद कर दिया। ना कहने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ऐसा जिद्दी आदमी उसने पहली बार देखा था। वो मन ही मन लकड़हारे की बेवकूफी पर हंस भी रहा था, लेकिन क्योंकि अब वह वचन दे चुका था और फिर बात पक्की हो गई।
लकड़हारा उसी समय खजांची के खेतों में काम करने के लिए चला गया। पूरे साल की उसकी कठोर परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। वह रात दिन कड़ी मेहनत करता, उसे थकान भी महसूस नहीं होती थी। उसका लक्ष्य था कि खजांची के सोने के फर्श पर सोने के बर्तनों में भोजन करना। अपने इस लक्ष्य को सामने रखकर ही वह हमेशा काम करता रहता। खजांची के खेतों में और भी कई मजदूर काम करते थे, लेकिन वह भी इतनी मेहनत नहीं करते थे। लकड़हारे की मेहनत रंग लाई। साल भर बाद जब फसल पककर तैयार हुई तो खजांची के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। लकड़हारे का यह परीक्षा काल अब समाप्त हो चुका था। लकड़हारे के कारण बाकी लोगों को काफी आराम जो मिल रहा था। लकड़हारे के जाते समय वह लोग आपस में बातें करने लगे। उसमें से एक बोला, देखो तो कैसा भला मानस था। काम से जी चुराना तो यह जानता ही नहीं था। ऐसी कड़ी मेहनत करने वाला आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। यह सीधा नहीं बल्कि मूर्ख था। मूर्ख नहीं बल्कि यूं कहो तो जिद्दी था। लेकिन ऐसी भी क्या जिद कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले। आखिर इस जिद के बदले में उसे मिला ही क्या? बस एक बार खजांची के महल में भोजन करने का मौका। अरे भाई, जो भी हो, यह भला आदमी था। ऐसे आदमी संसार में कम ही होते हैं। भगवान उसका भला करे। जब लकड़हारा खजांची के पास पहुंचा तो बोला, प्रणाम स्वीकार करें महाराज। मैंने मेहनत करने में कोई भी कमी नहीं रखी। अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। शाबाश, तुम सच में एक मेहनती आदमी हो। तुम अपनी परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे। तुम्हारी मेहनत के कारण मुझे बहुत मुनाफा हुआ है। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। खैर, जो भी हो, संयोग से कल पूर्णिमा भी है। कल तुम्हें तुम्हारी मेहनत का नतीजा मिल जाएगा। कल तुम मेरे महल के सोने के बर्तनों में खाना खा सकोगे। ये सुनकर लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ और बोला, यह तो आपकी मेहरबानी है हुजूर। किस्मत से कल मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या तुम जानते हो कि तुमने मेरे खेतों में जो मेहनत की है उसकी वजह से मुझे 3 साल में 3000 सोने की अशर्फियों का फायदा हुआ है। महाराज, इसमें मेरा क्या? मैंने तो सिर्फ मेहनत की है। खेत तो आपके ही थे। कल तुम मेरे महल में भोजन तो करोगे, इसके साथ ही तुम एक दिन के लिए मेरे इस महल के मालिक बनकर रहोगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि कल तुम यहाँ पर भोजन तो करोगे ही, इसके साथ ही साथ इस घर में जो भी तुम करना चाहो वो कर सकते हो। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं एक गरीब लकड़हारा भला इस महल का मालिक कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो सिर्फ एक दिन के भोजन की शर्त रखी थी। देखो भाई, क्या मेहनत की कोई कीमत नहीं होती? मैं हर एक मेहनती आदमी का बहुत ही सम्मान करता हूँ। इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ।
यह तुम्हारी मेहनत का इनाम है। कल सुबह से पूरे एक दिन और एक रात के लिए तुम इस महल के मालिक हो जाओगे। यहाँ पर मौजूद हर आदमी तुम्हारी आज्ञा मानेगा। तुम जो चाहो भोजन करो, जिसे चाहे आज्ञा दो, जिसे चाहे दान पुण्य करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, मैं इस लायक नहीं हूं। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अपनी कही हुई बात मैं कभी वापस नहीं लेता। यही मेरा आखिरी फैसला है। लकड़हारे के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। वह तो बस टुकुर टुकुर खजांची का मुंह ही देखता रहा। कल सुबह से 24 घंटे के लिए तुम इस घर के मालिक रहोगे। यही नहीं बल्कि शाही खजाने पर तुम्हारा पूरा अधिकार होगा। यह रही खजाने की चाबियां, रख लो इन्हें। यह कहते हुए खजांची ने खजाने की चाबियां लकड़हारे को पकड़ा दी। लकड़हारा मंत्रमुग्ध सा उन चाबियों को ले लेता है, मानो उसकी जीभ उसके तालू से चिपक गई हो। दूसरे दिन जब लकड़हारा उठा तो वह राजा का खजांची था। उसने शाही पोशाक पहनी थी और फिर रथ पर बैठकर घूमने के लिए निकला। तो लोग नई शाही खजांची को देखकर बड़े हैरान थे। वह उसे प्रणाम करने लगे। उसका वह दोस्त भी उसके साथ बैठा हुआ था। धीरे धीरे शाम हो गई। जिस काम के लिए 3 साल तक लकड़हारे ने कड़ी मेहनत की थी, वह समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका था। रात हुई। पूर्णिमा का चांद आकाश में मुस्कुराने लगा। खजांची का महल चंद्रमा की रोशनी में जगमगा रहा था। जब भोजन का समय हो गया तो रसोइयों ने सोने के बर्तनों में सोने के फर्श पर खाना सजा दिया। उधर राजा का खजांची राजा के पास पहुंचा और उसने लकड़हारे की सारी बात राजा को बताई। राजा अपने खजांची के साथ भेष बदलकर उसके महल की तरफ चला गया। वे दोनों छिपकर यह देखना चाहते थे कि लकड़हारा आखिर क्या करता है। भोजन को सामने देखकर लकड़हारा ईश्वर को याद करने लगा। हे ईश्वर, आज आपने मुझे यह सम्मान दिलवाया है। आपने मेरी यह इच्छा पूरी की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। वह इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। उसके भोजन शुरू करने से पहले ही वहां पर एक भिक्षुक आ गया। सामने तरह तरह के पकवान देखकर भिक्षु की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई। वह बोला, मैं बहुत भूखा हूँ महाराज, भोजन दीजिए। लकड़हारा उस भिक्षुक को देखकर खड़ा हो गया और बोला, प्रणाम अतिथि देवता, आपको भोजन चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं तो। आइए भोजन कर लीजिए। मैं भूखा भी रह गया तो क्या हुआ, अतिथि भूखा नहीं रहना चाहिए। अब यह भोजन आपका है। इतना कहकर उसने सारा भोजन भिक्षुक को दे दिया और खुद सिर्फ पानी पीकर रह गया। धीरे धीरे भिक्षुक ने सारा भोजन खा लिया। यह देखकर राजा और खजांची के आश्चर्य की सीमा ना रही। उन्होंने तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया कि यह लकड़हारा कोई इंसान है या फिर कोई बहुत ही बड़ा संत त्यागी महापुरुष। वे उसके प्रति श्रद्धा से भर उठे। दोनों उसके सामने आ गए। तब राजा बोला,
भाई यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद तुम्हें इस तरह का भोजन करने का मौका मिला, लेकिन तुमने वह भोजन इस तरह इस भिक्षुक को दे दिया। सच में तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी उदारता को देखकर मेरे मन को बहुत ही खुशी हुई है, और तुम्हारे जैसे हीरे को मैं अपने दरबार में रखना चाहूंगा। क्या तुम मेरे दरबार में शाही दरबारी होना मंजूर करोगे? मैं तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बनाकर अपने दरबार में रखूंगा। बताओ, क्या तुम्हें यह नौकरी मंजूर है? यह देखकर लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ। खुशी के मारे उसका गला भर आया। वह बोला, अन्नदाता, मैं तो आपके पैरों की धूल हूँ, और फिर मुझे इतना बड़ा पद दे दिया गया। इसके लिए किस तरह से आपका आभार प्रकट करूं? वह सब तो ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम पूरी ईमानदारी से इस ओहदे पर काम करोगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज, मैं पूरी ईमानदारी और काबिलियत से आपकी सेवा कर सकूं। अब वह लकड़हारा अपनी विचित्र इच्छा के कारण राजा के दरबार का एक शाही दरबारी बन चुका था। राजा ने उसे अपने विशेष सलाहकार के तौर पर अपने दरबार में रख लिया था। कुछ दिन यूं ही बीते। एक दिन राजा के मन में 3 सवाल उठे। उसने सोचा, क्यों ना अपने इन 3 सवालों के जवाब अपने नए सलाहकार से पूछे जाएं। राजा ने लकड़हारे को अपने पास बुलाया, जो कि अब राजा का दरबारी बन चुका था। राजा ने उससे पूछा, मेरे मन में 3 सवाल उठ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इन 3 सवालों का जवाब दो। कहिए हुजूर, मैं अब पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इन सवालों के जवाब दे सकूं। मेरा पहला सवाल है कि ईश्वर कहां पर रहता है। मेरा दूसरा सवाल है कि ईश्वर का मुंह किस दिशा में है। और मेरा तीसरा सवाल है कि ईश्वर आखिर करता क्या है। अगर तुमने मेरे इन 3 सवालों के जवाब सही सही दे दिए तो मैं तुम्हारा ओहदा और भी ऊंचा कर दूंगा। महाराज, आपके इन सवालों के जवाब खोजने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। मैं कल सुबह आपके दरबार में हाजिर होकर आपके सभी सवालों का बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण उत्तर दे दूंगा। ठीक है, तो आपके पास कल सुबह तक का वक्त है। आप सुबह आकर मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दें। लकड़हारा वापस अपनी घर में आ गया और उस रात वह सारी रात जागकर राजा के सवालों पर विचार करता रहा। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठकर तैयार हुआ और फिर सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा ने कहा, आइए दरबारी साहब, आइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब जरूर लाए होंगे। जी हाँ हुजूर, मैं आपको आपके सवालों के जवाब सही सही दे दूंगा। फिर वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैंने राजा के सवालों के जवाब सीधे सीधे दे दिए तो शायद राजा मेरे जवाबों से संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए उसने मन में कुछ विचार किया और फिर राजा से कहने लगा, आपके सवालों का जवाब देने से पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है। आप तो जानते ही हैं कि सवाल पूछने वाला एक शिष्य होता है और उन सवालों के जवाब देना गुरु का काम होता है। ऐसे में मैं आपका गुरु हुआ
और आपको गुरु और शिष्य की परंपरा को आगे रखते हुए मुझे किसी ऊंची जगह पर बैठाना होगा और आपको नीचे बैठना होगा। राजा अपने सलाहकार की ऐसी बात सुनकर कुछ हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात मान ली। राजा ने लकड़हारे को अपने सिंहासन पर बिठा दिया और खुद नीचे बैठ गया। इसके बाद राजा ने लकड़हारे से कहा, देखो दरबारी, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम्हारे सवालों के जवाब मेरी कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तुम एक बार फिर से मामूली लकड़हारे बन जाओगे। राजा की बात सुनकर लकड़हारा बिना किसी डर के बोला, महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं किसी भी तरह की सजा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसके बाद राजा ने अपना पहला सवाल किया। तो बताओ, ईश्वर कहाँ पर रहता है? कुछ देर तक सोचने के बाद लकड़हारे ने कहा, हुजूर, एक गाय मंगवाई जाए। फौरन वहां पर एक गाय मंगवा दी गई। लकड़हारे ने राजा से पूछा, महाराज, क्या इस गाय में दूध है? हाँ है, बिल्कुल है। कहाँ पर है? इस गाय के थन में है। हुजूर, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। दूध इस गाय के थन में नहीं, बल्कि इसके पूरे शरीर में समाया हुआ है। थन तो सिर्फ उस दूध को बाहर निकालने का साधन है। इसके बाद लकड़हारे ने एक लोटे में थोड़ा सा दूध मंगवाया और वह लोटा उसने राजा को दिखाया और पूछा, हुजूर, क्या इस दूध में मक्खन है? हाँ, जी हाँ, बिल्कुल है। तो बताइए कि वह मक्खन कहाँ पर है? राजा लकड़हारे की इस बात का कोई जवाब नहीं दे सका। लकड़हारे ने कहा, हुजूर, जैसे कि आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि इस दूध में मक्खन कहाँ पर है, लेकिन आप यह मानते हैं कि दूध में मक्खन है, तो जरूर इसी तरह से परमात्मा इस दुनिया में हर जगह पर मौजूद है। ठीक उसी तरह जैसे इस दूध में मक्खन मौजूद है, जबकि दूध इस गाय के पूरे शरीर में मौजूद है। दूध निकालने के लिए इस गाय को धोना पड़ता है। ठीक उसी तरह परमात्मा को जानने के लिए हमें अपने मन को धोना पड़ता है। अब बताइए हुजूर, क्या आपको अपने सवाल का संतोषजनक जवाब मिला? हाँ, मुझे जवाब मिल गया। अब राजा ने अपना दूसरा सवाल पूछा, परमात्मा अपना मुंह कौन से दिशा में रखता है? पूर्व में या पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में? यह सवाल भी बहुत ही अजीब था। सवाल सुनकर लकड़हारे ने एक दिया मंगवाया। लकड़हारे ने वह दिया जलाया और फिर राजा को पूछा, हुजूर, बताइए कि इस दिए की लौ का मुंह किस तरफ है? पूर्व में या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? इस दिए की लौ का मुंह तो ऊपर की तरफ है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसका प्रकाश चारों तरफ बरकरार फैला हुआ है। ठीक इसी तरह परमात्मा भी हर दिशा में दिखता है। यह जवाब सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। लकड़हारे के ज्ञान ने उसे काफी प्रभावित किया। अब राजा ने अपना तीसरा सवाल पूछा, परमात्मा आखिर करता क्या है?
हुजूर, कुछ दिन पहले तक मैं एक मामूली लकड़हारा था, लेकिन देखिए, आज मैं आपकी गद्दी पर बैठा हूं, जबकि आप इस गद्दी से नीचे मेरी जगह पर बैठे हैं। परमात्मा बस यही करता है कि वह लगातार इस दुनिया में परिवर्तन करता है। वह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। कभी किसी आदमी को आदर सत्कार मिलता है तो कभी किसी दूसरे को। यह सब बातें करने के बाद लकड़हारा चुप हो गया। राजा को अपने सवालों के जवाब बिल्कुल सही सही मिल चुके थे। अपने दरबारी लकड़हारे की बातों ने राजा पर ऐसा असर किया कि राजा ने उसे अपना मंत्री बना लिया। अब राजा बहुत ही खुश था कि उसने एक बहुत ही अक्लमंद और अच्छे इंसान को अपना मंत्री बना लिया है।